नमस्कार दोस्तों, टीटीएस सिनेमा के एक नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं फिर से। आज हम जिस मूवी का रिव्यू आपके सामने लेकर के आए हैं वो बहुत ही ख़ास मूवी है, क्योंकि जब ये मूवी बनाई गई थी उस समय बॉलीवुड में कोई डेयर नहीं कर रहा था इस तरह की मूवी बनाने का। और हम जिस मूवी की चर्चा आपके साथ करने जा रहे हैं उसका नाम है अक्स, और ये रिलीज़ हुई थी 2001 में। बहुत ही यूनिक टाइप का सिनेमा था, इतना यूनिक था कि ऑडियंस इसको समझ नहीं पाई थी उस समय। और इसके डायरेक्टर थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जिन्होंने रंग दे बसंती डायरेक्ट करी है और बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड रही थी। रंग दे बसंती कमर्शियल सक्सेस भी रही थी, लेकिन राकेश ओम प्रकाश मेहरा की जो पहली फिल्म थी वो यही थी अक्स, जो 2001 में रिलीज़ हुई थी। और इसका जॉनर जो था वो था सुपर नेचुरल थ्रिलर। तभी मैं कह रहा हूँ कि सुपर नेचुरल थ्रिलर एक ऐसा जॉनर था कि जिस पे बॉलीवुड में पहले ज़्यादा लोग कोई ट्राई नहीं कर रहा था। किया भी था तो उन्होंने हॉरर की कैटेगरी में उसको लेके चले जाते थे, और हॉरर की कैटेगरी में इंडिया में अच्छी फिल्में नहीं बनी हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है उतनी अच्छी फिल्में नहीं बनी हैं। उसमें खून खराबा ज़्यादा दिखा दिया जाता है, वल्गर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा दिखा दिया जाता है। लेकिन सुपर नेचुरल थ्रिलर की कैटेगरी में अक्स मेरे हिसाब से सक्सेसफुल मानी जाएगी, क्योंकि अगर सिनेमा के तौर पे मैं बात करूँ, उसके आर्टिस्टिक एलिमेंट पे बात करूँ, तो अक्स एक ऐसा सिनेमा था जिसने उस जॉनर के साथ एक जस्टिस किया था जो उससे पहले कोई भी फिल्मकार बॉलीवुड में नहीं कर रहा था। उसके बाद भले ही कुछ सक्सेस हुई हैं इस जॉनर में, लेकिन अक्स मेरे हिसाब से पहली फिल्म थी जिसने डेयर किया कि राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने हिम्मत दिखाई कि वो इस जॉनर में उतर सकते हैं। इसके कास्ट की मैं बात करूं तो बहुत बेहतरीन स्टार कास्ट थी। अमिताभ बच्चन थे, मनोज बाजपेयी थे, रवीना टंडन और नंदिता दास। बहुत बेहतरीन कास्ट थी, एक्टिंग सबने कमाल की करी थी। म्यूज़िक भी बहुत बेहतरीन था, मुझे बहुत पसंद आया था इसका म्यूज़िक जब ये रिलीज़ हुई थी। आज भी मैं बहुत लाइक करता हूँ। कुछ गानों के नाम में आजा गुफाओं में आ जैसे कि गाना है, बहुत ही यूनिक तरह का, या फिर बंदा ये बिंदास है, काफ़ी पॉपुलर हुआ। म्यूज़िक डायरेक्टर अनु मलिक थे इनके। अब मैं इसके प्लॉट पे आता हूँ तो ये जो कहानी थी ये दो कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, मनु वर्मा और राघवन। मनु वर्मा का किरदार निभाया अमिताभ बच्चन ने और राघवन का किरदार निभाया है मनोज बाजपेयी ने। तो मनु वर्मा जो होता है वो पुलिस में होता है, वो एक कॉप होता है और बहुत डेडिकेटेड कॉप होता है, लेकिन उसको एक केस सॉल्व करना पड़ता है। एक पॉलिटिशियन की मृत्यु हो जाती है बुडापेस्ट में, हंगरी में। वहाँ पे उसको फिर जब उसकी जांच पड़ताल का काम सौंपा जाता है तो धीरे धीरे उसको पता लगता है कि इसके पीछे राघवन एक सीरियल किलर होता है, सोशियोपैथिक सीरियल किलर, उसका हाथ होता है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन करके मनु वर्मा, जिनका किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया, उसको अरेस्ट तो कर लेता है, लेकिन राघवन इतना इंटेंस कैरेक्टर दिखाया गया उसका, मनोज बाजपेयी ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग करी है कि वो उसको मौत की सज़ा तो हो जाती है। मनु वर्मा जब उसको सज़ा दिलवा देता है मौत की, लेकिन जब उसके फांसी का सीन दिखाया जा रहा होता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि फांसी से थोड़ी देर पहले ही उसकी आत्मा जो है राघवन की, वो मनु वर्मा में प्रवेश कर जाती है। और मनु वर्मा को वो चैलेंज करता है कि मैं, इसका एक डायलॉग होता है, कोई मरता या मारता नहीं, मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। मुझे अभी भी याद है, गीता का हमेशा एक श्लोक बोलता है राघवन किसी को मारने के समय कि वो घटिया काम नहीं कर रहा है, वो तो निमित्त मात्र है। और उसी को चैलेंज करके वो अमिताभ बच्चन के उसमें प्रवेश कर जाता है, आत्मा उसकी प्रवेश कर जाती है कि मैं तुमसे ही ये काम करवाऊँगा, अब तुम ये जस्टिफाई करना कि तुम भी गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। तुम अपने आप को अच्छा मानते हो, लेकिन अगर तुम अब किसी का कत्ल करोगे तो तुम उसे अच्छा कहोगे या बुरा कहोगे। मनु वर्मा से उसकी आत्माएं उसको किसी तरह से मैनिपुलेट करके गलत काम करवाने लग जाती है। मनु वर्मा को जब रियलाइज़ होता है कि वो गलती कर रहा है तो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो किसी तरह से पीस पाने की कोशिश करता है, बाहर चला जाता है सिटी से, लेकिन उसको पीस नहीं मिलता। फाइनली किसी तरह से दिखाया जाता है फिल्म में कि मनु वर्मा किसी तरह से उसकी आत्मा से छुटकारा पा लेते हैं, राघवन की आत्मा से। लेकिन सस्पेंस है, वहाँ पे अंत में दिखाया जाता है कि मनु वर्मा बहुत खुश हो रहे हैं कि अब उसको उसकी आत्मा से छुटकारा मिल गया, लेकिन दिखाया जाता है कि उसकी आत्मा जो है मनु वर्मा का पीछा नहीं छोड़ रही, उसके किसी फ्रेंड के जो उसके साथ ही रह रहे थे उसके शरीर में वो प्रवेश कर गई है, और वहाँ पे फिल्म को ख़त्म होता हुआ दिखाया जाता है। तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में स्टोरी आपको बताई है, क्योंकि इतनी इंटेंस
फ़िल्म है ये, और इतनी बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। इसकी एक एक चीज़ में बात है, सिनेमेटोग्राफी कह लीजिए, म्यूज़िक कह लीजिए, एक्टिंग कह लीजिए, मतलब हर चीज़ बेहतरीन है। तो आप अगर जाके देखें इसको तो ज़्यादा बेहतर होगा। अक्स, तो आप इसको देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप जब ये देखेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर पसंद आएगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर हमारे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।